नमस्कार। अ, उत्तर प्रदेश में आज 2-2 उत्सव एक साथ हो रहे हैं। आज एक तो 26 जनवरी है, देश का गणतंत्र दिवस है। दूसरा इस देश में उत्तर प्रदेश में महाकुंभ भी मनाया जा रहा है और एक पवित्र समय चल रहा है। ऐसे में महाकुंभ के इतर भी बहुत सी चर्चाएँ हो रही हैं। कभी जो है एक साध्वी मॉडल हर्षा रिछारिया की चर्चा हो रही है, कभी आईआईटी वाले बाबा की और कभी जो है वो ममता कुलकर्णी जो एक प्रसिद्ध अदाकारा रही हैं। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ योगेश पांडे जी हैं। योगेश पांडे जी सामाजिक विषयों पे लिखते पढ़ते हैं, तमाम सामाजिक संस्थानों से जुड़े रहे हैं और बहुत पैनी नज़र रखते हैं देश दुनिया में घट रही तमाम घटनाओं पे। योगेश भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार रुपेश भाई, सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और महाकुंभ जो इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। उसकी भी सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बिल्कुल योगेश भाई, आपके वक्त का बहुत-बहुत आभार और राम-राम आपको। अब हम थोड़ा-सा इस विषय पे लौटते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको प्रस्थान बिंदु में कुछ बातें और जोड़ना चाहूँगा। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण बात रख रहे हैं। बात सही है कि मतलब इस तरह की चीज़ों के लिए सभी का स्वीकार्य भाव है। इसमें 2 तरह की बहस है जो शुरू हो गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है सनातन का एक के साथ एक तरह से मज़ाक चल रहा है। मतलब इस बात पे अब देखिए मोनालिसा को भी कुंभ छोड़ना पड़ा। एक और आप मॉडल की चर्चा हो रही थी, वो एक जो लड़की आई थी, मॉडल थी जो साध्वी बन गई थी, उसको भी कुंभ छोड़ना पड़ा। तमाम महात्माओं ने आलोचना की कि नहीं ये मतलब बिना जो है वो संन्यास स्वीकार किए इस तरह का ड्रेस कोड और ये तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई। और बहुत से महामंडलेश्वर ये कह रहे हैं कि एक तरह से ये जो तमाशा चल रहा है ठीक नहीं है। उसमें से कुछ लोग ये मान रहे हैं कि नहीं किसी को भी अस्वीकार क्यों किया जा सकता है। कल या परसों हम लोगों ने एक महामंडलेश्वर का कमेंट पढ़ा कि भारतीय सनातन में तो वेश्याओं के लिए भी एंट्री बंद नहीं है, तो वो तो एक अदाकारा है, क्यों बंद किया जाना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं साहब यूथ कैसे आएगा अगर आप बहुत ज्यादा उसके लिए मतलब बहुत अनुशासन और चीजें बात दीजिएगा तो यूथ अट्रैक्ट नहीं होगा। कुछ लोगों को लगता है कि सनातन की जो शुद्धता है वो प्रभावित हो रही है। मैं इसको समझना चाहूंगा कि आप लगातार दूसरे मतलब लोगों से मिलते-जुलते रहते हैं, बाकी विषयों पे भी अपनी एक मुखर राय रखते हैं। मैं इसको देखने के लिए योगेश भाई मैं समझना चाहता था कि असल में क्या है ये जो बेसिकली इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये मतलब सनातन के लिए कोई खतरे की बात है क्या? देखिए रुपेश भाई, आपने जो विषय छेड़ा है, ये विषय मतलब सर्वथा उचित है और लोगों को इसकी जानकारी होना भी जरूरी है। जो लास्ट में आपने बात कही कि कुंभ में जो एक सनातन का अपना एक सिद्धांत रहे हैं और उनके पालन के लिए जितना निष्ठावान होने की पहले जरूरत होती थी, समय के अनुसार अब उसमें काफी परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन में जैसे आपने सबसे पहले आईआईटी वाले बाबा की चर्चा करी, तो हम लोग पहले उनकी चर्चा करते हैं कि आईआईटी वाले बाबा जिन्होंने एक अच्छे परिवेश में पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद एक बहुत अच्छे पद पे उन्होंने अपनी नौकरी और पेशा सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के आज वो कुंभ में आकर के और बैठ करके और अपने अध्यात्म की तरफ उन्होंने अपने को प्रेरित किया। तो मूल रूप से आप कह सकते हैं कि ये हमारे सनातन की एक बहुत बड़ी एक परंपरा है जिसको लोग सब कुछ छोड़ करके भी उस तरफ आने के लिए प्रेरित होते हैं। अब जैसे आपने बात करी कि ममता कुलकर्णी जो मशहूर अदाकारा रही और काफी उनको जो है एक समय पर इंडस्ट्री में बहुत नेम फेम सब कुछ था और अचानक वो परिदृश्य से गायब हो गई थी। फिर अभी सुनने में आया कि उनको जो है जो आपका अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा जो है, उन्होंने उनको जो है महामंडलेश्वर की उपाधि दी है। उससे पहले ये सुनने में आया कि उन्होंने जो है काफी तपस्या करी है उनके साथ रह करके। जी। तो ये कहीं ना कहीं एक्चुअली जो हम लोग जब एक बात करते हैं एक सनातन को लेकर के और एक भौतिक परिवेश जो आज का चल रहा है, उस समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन हुए हैं चीजों को लेकर के। क्योंकि जो पहले की तपस्या के तरीके थे और जो आज की तपस्या के तरीके हैं उनमें भी परिवर्तन हुआ है। एक्चुअली हम जब हम सनातन के हिसाब से बात करते हैं और अध्यात्म के हिसाब से बात करते हैं, तो चूंकि हम एक जो आपका ज्ञान बुकिश नॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं,
लगता है कि मतलब ये गलत हो रहा है आज के तरीके में, जो इन लोगों ने तरीका अपनाया। लेकिन अगर हम उस तरीके से आध्यात्म की तरफ आना चाहते हैं और सनातन की तरफ हम मतलब आना चाह रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से गलत नहीं है कुछ भी। महर्षि वाल्मीकि के बारे में सबको ज्ञान है कि वो पहले बताया जाता था कि चोर थे और डकैतियां डालते थे, तरीके से उनके बारे में चर्चाएं रही हैं। लेकिन जब उन्होंने एक सनातन की परंपरा के अनुरूप कार्य करना शुरू किया और उसमें आए तो उनको महर्षि की उपाधि मिली, और उन्होंने रामायण जैसी एक कृति का जो है किया, और बाकी काफी उन्होंने जो भी चीजें ग्रंथ वंथ लिखे सब अपना। एक्चुअली क्या है कि अगर कहीं पे एक सुधार की गुंजाइश है, ठीक है, आपको अगर स्वीकार्य रूप में आप चीजों को नहीं लेंगे, जैसे अभी आपने बोला कि यूथ को अगर आप सनातन की तरफ जोड़ना चाहते हैं, आप अपनी परंपराओं के साथ उनको कैरी करना चाहते हैं, तो उनकी कुछ गलतियों को भी आपको अस्वीकार करके और उनको एक्सेप्ट करना होगा, उनको स्वीकार करना होगा। अगर हम रिजिड होकर के और अपने उससे चलेंगे कि नहीं हम मतलब हमारी जो परंपराएं हैं उसके अनुरूप ही कोई उसको फॉलो करेगा तभी हम उसको ओके करेंगे, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इतना वृहद विषय है ये सनातन के अंतर्गत। कितने मठ हैं, कितने जो है अखाड़े हैं, कितनी परंपराएं हैं। एक यूथ को उन परंपराओं और उन अखाड़ों का ज्ञान नहीं होता है। एक अगर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है आपकी तरफ, तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर वो आपके अगर उस अनुशासन को वो तोड़ता है, या तो आप उसको सिखा सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं, बट आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं अपने उससे, क्योंकि आप अगर एक को अलग करेंगे तो मैसेज सैकड़ों हजारों के लिए होगा कि वो आपसे फिर दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए तो सनातन का अगर विस्तार करना है तो उसके लिए आपको सबको एकीकार करना बहुत जरूरी हो गया है। तो मुझे ये अनुचित नहीं लगता है। हाँ, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, महामंडलेश्वर जितने हैं उनकी सबका सम्मान है, उनका सबका अपना एक दिव्य वाणियां है, लेकिन मेरी अपनी सोच है इस पर कि इस जगह पर कहीं ना कहीं स्वीकार्यता होनी चाहिए। आप बहुत इग्नोरेंस में मत रहिए, इग्नोरेंस में मत रहिए। जब स्वीकार करेंगे तो और लोग भी आपकी तरफ आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि पूर्वा बहेगा तो सबको लगेगा, पछुआ बहेगा तो सबको लगेगा। अब देखिए जैसे क्या होता है, मैं मूलतः जो मेरा गांव पड़ता है वो सिद्धार्थ, पूर्वांचल में सिद्धार्थ नगर से हूं मैं। तो हम लोग यहाँ बाबा वाबा क्या करते थे कि उस समय कोई साधन नहीं होता था, या बाबा के पहले जो पिताजी उनके फादर जो थे, तो ये लोग वहां से लगभग मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर के आसपास पड़ता था अयोध्या जी। तो ये लोग सब लोग पैदल 6 महीने पे साल भर में लोग चले आते थे अयोध्या जी दर्शन करने के लिए। आप लोग की तरफ भी कानपुर से जो नजदीक का जो भी धर्म स्थान होगा वहां तक यही परंपरा रही होगी। तो एक आस्था का विषय था, लोग ऐसे ही जाते थे। आज भी जो है वो एक परंपरा के फॉर्म में बोल बम हमारे यहाँ पड़ता है पूर्वांचल में, या इधर भी जब वो आता है सावन का महीना तो लोग पैदल जाते हैं, करते हैं जी। महादेवा की बात कर रहे हैं। हाँ, महादेवा जी 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 बिल्कुल। जी। तो लोग जाते आते हैं। तो उस समय बड़ी आस्था थी, लोग 15-15 दिन यात्राएं करते थे। मतलब जो काम आज हो सकता है सवेरे जाके और शाम को 3-4-5 बजे तक वापस चले आए अयोध्या जी से, तब लोग 15 दिन की यात्राएं करते थे। जाने में 4 दिन लगता था, बीच में 3-4 जगह हाल्ट होता था, गांव के सारे लोग होते थे, बीच बीच में खाना वाना भी बना लेते थे जहां हाल्ट करते थे लोग। तो और लोग भी उस तरह कम्युनिटी लाइफ थी, लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे और वो एक तरह से उत्सव था, पूरा के पूरा गांव जाता था। और ये वो लोग थे जो एक तरह से जमींदार लोग थे, उनके साथ वो भी चलते थे जो पॉटर, एक तरह से सामान ढोने वाले। अब देखिए परंपराएं बदली हैं, सोसाइटी में चीजें बदली हैं, तो जाहिर सी बात है ना, अब आज कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि 15 दिन की यात्राएं होंगी। अब तुरंत आदमी का समय ही नहीं है। तो आपकी बात से भी सहमत हूं कि देखिए दौर बदला है। अब हम चाहें कि बहुत अनुशासन और बहुत चीजों को अगर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अच्छा, सनातन की मुझे योगेश भाई ये लगता भी खूबसूरती भी है कि इसमें सभी का स्वागत है और समय के साथ बदल जाना। सनातन क्या है, शाश्वत भी है और बदल भी रहा है, इसीलिए वो इतने तमाम आक्रमणों के बाद भी दुनिया में बचा रहा। आज भी आप सोचिए
दुनिया में मात्र 2 ही देश ऐसे हैं, जहां इस्लाम की संस्कृत का प्रभाव पड़ा और उसके बाद भी उन्होंने वापस लिया अपना देश। एक भारत बिल्कुल। और दूसरा स्पेन। इसके अलावा पूरी दुनिया में जहां-जहां इस्लाम गया, वहां से वहां की मूल संस्कृत खत्म हो गई। चाहे वो आज हुँ, इंडोनेशिया के प्रमुख जो हैं वो भारत में हैं। इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हुँ, सॉरी दुनिया के दूसरे बांग्लादेश हो या पूरा-पूरा अफ़गानिस्तान, ईरान सब जगह यही स्थिति हुई। तो जी, ऐसे में बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि मतलब समय के साथ बदलने की ज़रूरत है और थोड़ी-सी उदार होने की ज़रूरत है। लेकिन जी। एक प्रश्न और मेरा है, क्या ये जो आईटी वाले बाबा हैं, क्या ये मानसिक डिप्रेशन में हैं क्या? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि और क्या ऐसे बहुत से लोग जो मानसिक तौर पे बहुत कमज़ोर हैं, डिप्रेशन में हैं या बहुत निराश हैं, हताश हैं, वो लोग जी। क्या अध्यात्म की राह अपना लेते हैं क्या? आपको ऐसा क्या लगता है? आपने भी बहुत इंटरव्यू देखे होंगे। क्या लगता है कि ये ढेर सारे ऐसे लोग हैं क्या? क्योंकि उनकी जिस तरह की बातचीत है, जिस तरह से वो हँस रहे हैं और जिस तरह हुँ, से अपने पिता को कह रहे हैं कि वो रावण है, ये है, वो है, उसको लेके हुँ। प्रथम दृष्टि में आपका क्या कमेंट है और कैसे सोचते हैं आप? देखिए, आईआईटी वाले बाबा का जो भी अभी मैंने सुना, जितना मैंने मैंने बहुत कुछ देखा नहीं है उनके बारे में, लेकिन जितना उनको जी। सुना, एक आध उनके इंटरव्यू वगैरह देखे भी हैं। हुँ, अपने यहाँ एक बहुत प्रचलित जो है जो एक संतों की या जो इस तरह के बाबा लोग होते हैं, उसमें एक हुँ, अवघड़ लोगों की बड़ी प्रचलित मान्यताएँ हैं। एक हुँ, अवघड़ बाबा जिनको हम लोग बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो आप एक एक श्रेणी के हिसाब से अगर उनको लें, तो मैंने जितना उनको समझने की कोशिश करी वो अवघड़ हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। जिनको जिनको संत समाज में क्या नियम है, सनातन हुँ, के क्या जो है उपदेश हैं, क्या तरीके हैं, उनको उनसे मतलब नहीं है। हुँ, हुँ, उनका सिर्फ एक ये है कि हाँ, देखिए, आज के भौतिक युग में रुपेश भाई, जहाँ हुँ, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपने हुँ, अन्य जो है उपभोग के साधनों के पीछे पूरा जीवन खपा देते हैं, लोन, ईएमआई और अपने घर परिवार को भी तवज्जो नहीं देते हैं उसके चक्कर में। तो हुँ, ऐसे में एक व्यक्ति अपने सब साधनों को छोड़ करके यदि हुँ, इस हुँ, तरीके के समागम में उपलब्ध होता है, तो हुँ, मुझे हुँ। लगता है उससे सीखने की आवश्यकता है, ना कि उसके लिए नकारात्मक तरीके से देखने की आवश्यकता है। बहुत खूबसूरत बात अगर आप कह रहे हैं, बहुत अगर खूबसूरत। जो उनकी उनकी जो तरीके हैं और जो बात करने का, देखिए, एक एमएनसी होती है जिसमें आप सिस्टमैटिक रूप से काम करते हैं, आपका एक बोलचाल का तरीका होता है, एक एक हुँ, व्यापार उद्योग होता है जिसमें आपका बोलचाल का तरीका होता है। एक हुँ, बाबागिरी एक ऐसा तरीका है कि जिसमें कोई तरीका नहीं माना जाता है। जो हुँ, तरीका आप हुँ, अपना लें वो आपका तरीका। तो आप बड़ी अगर खूबसूरत। शब्दशः उनको पकड़ेंगे, उनके शब्दों हुँ, को पकड़ेंगे, उनके भावों को पकड़ेंगे, तो हुँ, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मैंने हुँ, हुँ, एक दो इंटरव्यू उनके देखे तो मैंने भाव जो पकड़े, हुँ, तो ही हुँ, इज वेरी इनोसेंट पर्सन। उसकी हुँ, हुँ, बातचीत में आप शब्दों में हेरफेर कर सकते हैं क्योंकि वो एमएनसी छोड़ के आया हुआ व्यक्ति है। वो हुँ, हुँ, यहाँ के बाबागिरी को नहीं जानता है, हुँ, लेकिन जो हुँ, उसके अंदर का अवघड़पन है हुँ। वो बोलता है। वो बंदा वो बोल रहा है। अब मैं अब बताऊँ लेने आपको वाले आप उसको। जी, बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं। मैं बताऊँ आपको, मैं जी, एक मतलब एक एस्टेब्लिश चैनल के एक पत्रकार का इंटरव्यू देख रहा था बाबा जी के साथ। तो जी, वो मेरे भी मित्र हैं, जो पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहे थे स्टूडियो से। तो जी, बाबा जी को बताया गया होगा कि बहुत बड़े पत्रकार हैं और बड़े एडिटर के पद पे हैं। तो हाँ, उस पत्रकार ने कुछ गलत सवाल पूछ दिया। अच्छा, पूछ हाँ, दिया सामान्य तौर पे। जब देखिए क्या होता है, 24/7 के जो चैनल और कैमरे के दौर में हम सभी इतने अलर्ट मोड में तो होते नहीं, कुछ ना कुछ गलत सवाल नहीं निकल होते हैं। जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो लाइव चैट पे, और ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ वो बात कर रहे थे, जो साथी जिन हुँ, पत्रकार साथी की बात कर रहे हैं। तो हाँ, आईआईटी वाले बाबा ने कहा कि देखो, ये अपने आप को बोलता है कि बहुत बड़ा एडिटर है और इतना हल्का सा सवाल नहीं आता है। हुँ, तो इस इनोसेंसी के साथ उन्होंने कहा, शायद कोई दूसरा हाँ, चतुर व्यक्ति होता तो कहता लाइव डिबेट में ऐसे कैसे बोल सकता है। हुँ, तो मतलब ये बात तो सच है कि ये एक अवघड़ का जो जो भारतीय जो हम लोग सन्यास या जिसको हम लोग आध्यात्मिक परंपरा में जो एक अवघड़ की परंपरा है और जिसका हुँ, बड़ा सम्मान है, जिसका अपना एक खुद का एक आध्यात्मिक यात्रा है, यात्रा उसको है। उस दृष्टि से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी बात में। मुझे ये बात हुँ, सच बात है कि मतलब इसको शायद इसी रूप में देखा जाना चाहिए।
हालांकि बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं अपना ओन वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो डिप्रेशन का शिकार है, और ये जो है वो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अटेंशन फ्रीक है, अटेंशन चाहता है। अच्छा, वहां से वहां कुछ बैठे हुए महामंडलेश्वर लोगों को भी बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि जितनी फुटेज खाई है आईआईटी वाले बाबा ने, उसमें मतलब कुंभ की जब चर्चा हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे टेलीविजन के कैमरे और सारे अटेंशन जो है वो लूट के लेके चले गए आईआईटी वाले बाबा। तो बहुत से नहीं लोग इस पर भी कमेंट कर रहे हैं। इस पे जी मैं एक एक बात बताता हूं आपको रुपेश भाई। जैसे आपने आईआईटी वाले बाबा की चर्चा करी, ठीक है। एक मोनालिसा की चर्चा हो रही जो मालाएं वगैरह बेचती थी वहां पे आकर के, राजस्थान या कहीं के एक भाग से आई थी। अपने यहाँ देखिए ये जो युग चल रहा है ये भौतिक युग है। भौतिक युग में बहुत एक स्पष्ट संदेश सबके लिए होता है कि जो दिखता है वो बिकता है। जो ठीक बात है, ठीक यूट्यूब बात है। चैनल या जो लोकल न्यूज चैनल लेकर के घूम रहे हैं अपने वहां पर महाकुंभ में, तो उनको एक्चुअली महाकुंभ से मतलब नहीं है। वो वहां पे मसाला ढूंढने गए हुए हैं। अब उनको मसाला चाहिए तो वो मसाला उनको आईआईटी वाले बाबा में भी मिल रहा है, वो मसाला उनको मोनालिसा में भी मिल रहा है, और थोड़ा हाइप दे दें तो वो जो है मसाला उनको ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर भी मिल रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है कि हम एक एक होता है ना कि हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। उनकी दृष्टि अगर आप देखें तो वो जिस दृष्टि से चीजों को देख रहे हैं, तो कुछ एक लोग ही हैं, कुछ कुछ गिने चुने लोग हैं जो उसको उस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। उसमें प्रचार का माध्यम ज्यादातर रुपेश जी वो लोग बन रहे हैं जो घरों में बैठ करके और वीडियो और यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया पे उनको फॉलो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उन चीजों को, क्योंकि उनको महाकुंभ से मतलब नहीं है। उनको वो सौंदर्य दिख रहा है तो वो सौंदर्य के रूप में परिभाषित करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनको मतलब नहीं है कि आईआईटी वाले बाबा किस तरीके से वहां, अगर किसी को बोला जाए कि आप जाकर के 1 महीने का या 15 दिन का कल्पवास वहां कर लीजिए, तो मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन 100 में से 99 लोग जो है हथियार डाल के घर में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आप उस चीज को आप नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप उस चीज को प्रसारित और प्रसार ज्यादा कर रहे हैं, जिसका एक बहुत ये लेश मात्र अंश है वहां पे महाकुंभ में। महाकुंभ में ऐसे लोग भी जाते हैं जिनको किसी चीज से मतलब नहीं है। मतलब जो हमारे आपके घरों परिवार के लोग हैं, गाड़ियां भर भर के जा रहे हैं, वो स्नान करते हैं, एक दिन रुकते हैं वहां पे, चुपचाप चले जाते हैं, तो वो अपनी सनातन परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं ना। अब हम उनमें से वो कैमरे उनको ढूंढे कि कौन वहां पे सौंदर्य की दृष्टि से आपको दिख रहा है, कौन जो है अवगुण की दृष्टि से गलत बात कर रहा है, या कौन महामंडलेश्वर नहीं बनना चाहिए। तो ये तो महामंडलेश्वर नहीं बनना चाहिए या बनना चाहिए, ये तो अखाड़े डिसाइड करेंगे ना, ये उनका अपना आपस का विषय है। तो उसमें उसमें कुछ लोगों की चर्चा को बहुत विस्तार मेरे ख्याल से नहीं देने की आवश्यकता है। महाकुंभ एक बहुत बड़ा समागम है, 144 साल बाद हम लोग इसके मतलब साक्षी बन रहे हैं, तो इसके साक्षात दर्शन करें और सर्वथा सबको लाभ मिले इसका, वो मेरे ख्याल से ज्यादा उचित है, ना कि इस बहस को बहुत आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये मेरी एक खुद की राय भी, अपनी पर्सनल राय है, और लोगों के लिए एक मतलब सजेशन भी है एक तरीके का। जी रुपेश भाई, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक्चुअली में ये इतना बड़ा उत्सव है, शायद इस उत्सव को सनातन की परंपरा में डूब के देखे जाने की जरूरत है। और जो एक तरह से धुंध जो छाया हुआ है ना आईआईटी वाले बाबा या दूसरे तमाम दूसरे लोगों के नाम पे, उस धुंध से अलग, उस धुंध को बैठा के नीचे जो ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, वो जो संगम का उत्सव है, उसको शायद देखने की जरूरत है। योगेश भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद रुपेश भाई, नमस्कार।